सो है स्टूडेंट्स, आज हमारा फुल हैकिंग कोर्स है, मतलब बेसिक जो होता है, सो बेसिक से लेके एडवांस तक जो है, एंड धीरे धीरे मतलब इसका कोई अंत नहीं है हैकिंग का। सो मैं इसे इथिकल हैकिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस कोर्स में हम हर तरह के हैकिंग को हम समझेंगे एंड उसे प्रैक्टिकली करेंगे। एंड ये सब होने वाला है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में, तो फिर बने रहिए इस वीडियो में। तो ये सब मैं बहुत ही तो शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड देखिए, पहले जान लेते कि हैकिंग क्या है। सो सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा हो गया, मतलब थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा गैप हो गया। ओके, सो हैकिंग जानते हैं क्या है। So a security hacker is someone who explores methods for breaching defense and exploiting weakness in a computer system or network. तो मतलब यहाँ पर ये जो हैकिंग है वो मतलब कोई भी एक सिस्टम में या फिर कोई भी एक नेटवर्क में बिना अनऑथोराइज तरीके से, मतलब एक अलग सिस्टम से एक दूसरे सिस्टम में अनऑथोराइज, मतलब उसके परमिशन के बिना उस सिस्टम या फिर नेटवर्क में घुस जाना, उसके वीकनेसेस को पता लगाना, इसे हैकिंग कहा जाता है। यहाँ पर जानते हैं एक हैकर कौन होता है। एक हैकर, a computer hacker is a computer expert who uses their technical knowledge to achieve a goal or overcome an obstacle within a computerized system by non-standard means। मतलब यहाँ पे एक कंप्यूटर हैकर वो होते हैं जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, जो कि ये जो उसका टेक्निकल जो नॉलेज होता है वो टेक्निकल नॉलेज, मतलब हैकिंग का जितना भी नॉलेज है वो एक गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी एक मिशन को अचीव करने के लिए करते हैं। एंड वो एक अनऑथोराइज तरीके से एक कंप्यूटर, मतलब समझता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग हैकिंग करते हैं। एंड हैकिंग इज अ प्रोफेशन मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। सो बोलो, आप समझ लो। यहाँ पर जानते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ हैकर होते हैं। हैकर बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एंड हैकर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वाइट हैट हैकर, दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर, एंड तीसरा होता है ग्रे हैट हैकर। यहाँ पर जानते हैं वाइट हैट हैकर कौन होते हैं। वाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो कि अपने टेक्निकल नॉलेज या फिर हैकिंग स्किल्स को किसी कंपनी के लिए मतलब किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब और अपने टेक्निकल नॉलेज को अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं। उस कंपनी को हैक होने से बचाते हैं और सिक्योरिटी को और तो स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड जानते हैं ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो लोग होते हैं जो कि अपने हैकिंग या फिर टेक्निकल नॉलेज को बुरे काम के लिए यूज़ करते हैं, और वो हमेशा वाइट हैट हैकर के अगेंस्ट रहते हैं। एंड ये वाइट हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर को हर वक्त रोक के रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए। ये ब्लैक हैट हैकर मलिशियस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम करते हैं, और ये अपने हैकिंग स्किल्स को बुरे काम के लिए यूज़ करते हैं। एंड जानते हैं 3 टाइप्स में जो कि ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं। ग्रे हैट हैकर वो लोग होते हैं जो कि ये वाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के दोनों होते हैं, दोनों मिलके बनते हैं ये ग्रे हैट हैकर, मतलब बोथ मिलकर ये बनते हैं ग्रे हैट हैकर। एंड ग्रे हैट हैकर बस हैकिंग को एक मज़े के लिए करते हैं, मतलब ये पूरी तरह से ब्लैक हैट हैकर नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा ये ब्लैक हैट हैकर जैसे काम करते, पर इनका पूरा इंटेंशन ब्लैक हैट हैकर जैसा नहीं होता। ब्लैक हैट हैकर अपने प्रॉफिट के लिए कुछ करते हैं एंड वो एकदम बुरे काम करते हैं, पर ये ग्रे हैट हैकर अपने बस मज़े के लिए हैकिंग करते हैं और कुछ भी लूटते नहीं, बस अपने मज़े के लिए कुछ सिस्टम को हैक कर दिया, बस मतलब शो अप करने के लिए जो हैक करते हैं अपने मज़े के लिए।
एंड अभी बात करते हैं, अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल पे जाते हैं। एंड प्रैक्टिकल पे जाके मतलब यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल पे जाके यहाँ पर हम हैकिंग को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझेंगे और जैसे अटैक्स परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हम हैकिंग को और भी ज़्यादा समझ पाए और हम भी हैकिंग कर पाए। तो ये सब हम स्मार्टफोन पे करेंगे, एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात करते हैं आईपी के पहले, मतलब प्रैक्टिकल के जाने से पहले हमें एक आईपी के बारे में जान लेना चाहिए कि एक आईपी क्या होता है। सो आईपी मतलब कोई भी एक नेटवर्क या फिर कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी एक नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क का कोई भी एक कोड, इंटरनेट कोड, जो कि अगर कोई और सिस्टम में कोई जान जाए तो फिर उसके जितने भी डेटा वहाँ पे सेव है वो सब ले सकता है। तो आईपी एक किसी भी डिवाइस का एक कोड होता है एंड उसका नेटवर्क होता है। तो मैंने कुछ आसान भाषा में आईपी को समझा दिया। तो अभी यहाँ पर तो फिर अभी यहाँ पर आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर पहले इस सेशन का पहले इस स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र, एक कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर का बीच में कनेक्शन दे देता है। एंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर सिस्टम को पूरे ऑपरेट करता है, जिससे कि इजीली आप उसे एक्सेस कर पाए। तो फिर यहाँ पर उसमें आप तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे, जैसे एंड्रॉयड, विंडोज़, ऐसे बहुत कुछ जानते होंगे, पर मैकओएस ऐसे बहुत कुछ। लेकिन अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको चाहिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हैकर का एक मतलब हैकर का फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें आप कोड्स रन कर सकते हो। एंड ये नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं होता, इसमें आप कोड्स यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता है, जहाँ पे आप कमांड दोगे एंड उस कमांड का आउटपुट आएगा वहाँ पे। तो ऐसा होता है लिनक्स। यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी टूल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर ये एक एडवांस हैकिंग टूल है, इसे एंड्रॉयड में भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस यहाँ पर लिनक्स को एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा एंड वहाँ पे एक ऐप आपको मिलेगा जिसका नाम है टर्मक्स। तो आपका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ। फिर यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको। एंड अभी यहाँ पर ये होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे आप नॉर्मली जो विजुअल बॉक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी या फिर डेस्कटॉप में। तो फिर मैं यहाँ पर लिनक्स यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में। तो ऐसे इंस्टॉल करते एंड ये यहाँ पर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, आपको हैकिंग करने के लिए लिनक्स कमांड्स जानना ज़रूरी है। कुछ कमांड्स जो कि आपको जानना ज़रूरी है। पहला होता है pkg। यहाँ पर pkg मतलब पैकेज यहाँ पर बोलते हैं। एंड pkg होता है, पहला होता है अपडेट। अगर आप इस पैकेज को एक अपडेट फॉर्म में लाना चाहते तो इस पूरे पैकेज को सेटअप करने के लिए आपको दो कमांड्स चाहिए। pkg अपडेट, जब आप pkg अपडेट एंटर मारोगे तब ऐसा कुछ आएगा। ओके, ये यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर ऐसा आ रहा है, यहाँ पर वाई कर देते हैं एंड ओके, यहाँ पर हो चुका है। एंड pkg अपग्रेड, तो फिर आपका पूरा जो ये पैकेज है ये सेटअप हो जाएगा। इस टर्मक्स का जो पैकेज है वो सेटअप हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर apt अपडेट या फिर अपग्रेड भी यूज़ किया जाता है। एंड अभी कुछ और जानते हैं। यहाँ पर अगर आप ls मारोगे तब यहाँ पर जो भी डायरेक्टरीज आपके यहाँ पर इंस्टॉल होगा आपको मिलेगा। पहली बार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ पर कुछ टूल्स यहाँ पर इंस्टॉल है, कुछ डायरेक्टरीज यहाँ पर इंस्टॉल है, तो फिर मेरे यहाँ पर दिख रहा है।
पर आपके यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि आपने कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड नहीं करा होगा। एंड यहाँ पर दूसरा होता है CD देखे आप अगर कोई भी डिक्शनरी एक अलग डिक्शनरी में जाना चाहते हो तो फिर CD काम में आता है। एंड देन आता है PKG मतलब पैकेज इंस्टॉल। आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर इस टर्नवर्क्स पे एक पैकेज आता है जिसका नाम है कमैट्रिक्स। ऐसे जब आप ऐसे करोगे इंटर तो फिर ऐसे आप कोई भी एक डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे कमैट्रिक्स तो फिर कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं न्यू सेशन में चल लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आता है गिट क्लोन। सो गिट क्लोन देखे अब कोई भी अगर गिटहब का जो टूल है यहाँ पर लाना चाहते हो, जो भी डिक्शनरी यहाँ पर लाना चाहते हो आप ला सकोगे। एंड ये आपको ये पूरा यहाँ पर टर्म मतलब स्ट्रक्चर हो गया। एंड अगर कुछ और जो भारी कुछ मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर अगर CAL लिखोगे तो फिर आपका आज का जो कैलेंडर है वो नज़र आ जाएगा। एंड जब आप यहाँ पर लिखोगे टाइम तो फिर ऐसा आ जाएगा। एंड यहाँ पर रियल यूज़र यहाँ पर सिस्टम। एंड जब यहाँ पर आप लिखोगे हु एम आई कोई भी गैप नहीं तो फिर यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सिस्टम में जो भी नाम है वो यहाँ पर शो कर देगा। एंड अभी अगर आप कोई भी प्रिंट कराना कुछ चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो एको। एंड यहाँ पर ये देख के यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हो वहाँ पर लिख दिया एंड इसे एंटर मार दीजिए। तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर शाले यहाँ पर प्रिंट होके मेरा आ रहा है। सो ऐसे कुछ बाहरी मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो फिर से न्यू सेशन पे जाते हैं एंड अभी बात करते हैं VPN के बारे में। सो VPN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड यहाँ पर VPN अगर आप यहाँ पर VPN जानते हैं क्या है, इसे एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए ये इंटरनेट से आप यहाँ पर इंटरनेट के साथ चला रहे हो एंड आपका यहाँ पर कोई हैकर आपको हैक अगर कर लेता है तो फिर आप क्या करोगे, आपका IP अगर वहाँ पर ट्रेस हो जाता है, अगर आप कोई भी सिक्योरिटी ना रखे तो फिर आपका IP ट्रेस हो जाता है। मैंने पहले ही बताया अगर IP यहाँ पर कोई और लोकेट कर ले तो फिर आपका सब कुछ ट्रेस हो सकता है आपका लोकेशन तक। एंड यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर स्टोर रहता है जितने भी। तो फिर यहाँ पर हैकर क्या करता है, आपका यहाँ पर सिस्टम में अटैक करता है एंड आपका जो भी VPN मतलब आपका जो भी IP है वो ले लेता है क्योंकि आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाया। तो फिर हैकर इजीली आपके सिस्टम में एक्सेस मतलब आपका जो IP है वो ट्रेस कर सकता है। एंड इससे आपका बैंक अकाउंट के साथ अगर कोई भी यहाँ पर सर्वर लिंक्ड है तो फिर वो भी हैक हो सकता है। तो फिर इसमें काम आता है VPN। जब आप VPN चलाओगे यहाँ पर तब यहाँ पर जो हैकर है वो आपको ट्रेस नहीं कर सकेगा एंड आप सेफली इंटरनेट पर ब्राउज कर सकोगे एंड आप 95% इंटरनेट पे सेव हो जाओगे। पर 95% तो नहीं बोलूँगा, 75% आप सेव हो जाओगे इंटरनेट पे। सो अभी जानते हैं कि इस VPN को एंड्रॉयड मोबाइल कैसे इंस्टॉल करें। सो बहुत सारे VPNs हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे, पर एक VPN आता है टर्बो VPN। इस VPN को भी आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इस VPN को मैं चलाता हूँ एंड देखते हैं कैसा इंटरफेस रहता है। आप जब इसे डाउनलोड करके ओपन करोगे ओके यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है एंड यहाँ पर आप कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए एंड ये VPN आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके यहाँ पर देख सकते कनेक्टेड है, यहाँ पर
एक ऐड आ गया, तो देखिए यहाँ पर ये VPN यहाँ पर कनेक्टेड है एंड मेरा यहाँ पर गलत IP आ रहा है एंड ऐसे आप एकदम सेफली ब्राउज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जानते हैं कि टॉर ब्राउज़र क्या है। चलिए जानते हैं। यहाँ पर टॉर ब्राउज़र जो है, आपको कोई भी एक जो सरकार है वो आप पे नज़र, आप जो भी आप सर्च करो, जो भी सर्च इंजन से वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, मतलब आप जो भी सर्च करते हो वो आपके एक डाटाबेस में सेव हो रहा है। एंड यहाँ पर जो टॉर ब्राउज़र है वो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगर यहाँ पर ये टॉर ब्राउज़र क्या होता है, आप मान लो ये आप हो यू, एंड फिर आपको यहाँ पर आप जब टॉर ब्राउज़र पे यहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे, आप मान लीजिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर यहाँ पर twitter.com के लिए, तो फिर यहाँ पर पहले टॉर ब्राउज़र के मेन जो यहाँ पर है उसमें जाएगा एंड फिर वो और मिडिल रिले पर रिक्वेस्ट करेगा और मिडिल रिले से एग्जिट रिले पर रिक्वेस्ट करेगा एंड फिर वो डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट करेगा। एंड यहाँ पर जो डेस्टिनेशन का रिक्वेस्ट है वो इस वाले यहाँ पर IP से आ रहा है, तो फिर आपको ट्रेस कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा IP। एंड जब इस IP से जब यहाँ पर जाओगे तब वहाँ पर और एक IP, यहाँ पर इसका आपका IP नहीं होगा, यहाँ पर जाओगे आपका IP नहीं होगा, ऐसे हज़ारों IP यहाँ पर आपका आ जाएंगे, जिसके वजह से आप कौन हो ये कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। एंड अगर आपको ये टॉर ब्राउज़र को एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करना है, तो फिर आपको सिंपली मतलब इस प्ले स्टोर में सर्च करना होगा टॉर, एंड यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले आपको यहाँ पर इस वाले आपका ऐप मिलेगा। इस वाले ऐप से ही आप अपने मतलब टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो और ये इनका ऑफिशियल ऐप है। आप इस वेबसाइट से ही मैंने इस ऐप को लिया है एंड मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड करके रखा है। मैं यहाँ पर पहले बैक जाता हूँ एकदम, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके हो रहा है। ओके यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट का एक ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ओके हो रहा है। एंड देन ऐसा कुछ आपका यहाँ पर सर्च इंजन आएगा, यही होता है टॉर ब्राउज़र। यहाँ पर आप कोई भी सर्च करिए वो कोई भी ट्रेस नहीं कर सकेगा। एंड अगर आप इस VPN और टॉर ब्राउज़र को एक साथ लगा देते हो तो फिर भाई आपको कोई भी ज़्यादा मतलब 99% आप इंटरनेट पे पूरे 99.9% आप इंटरनेट पे सेव हो जाओगे, कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर आप गूगल के जैसे कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सर्च कीजिए, आता है DuckDuckGo। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली करता हूँ न्यूटन से मैं एंटर मार देता हूँ। एंड अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो फिर हो सकता है इसमें मतलब स्लो हो आपका मतलब ये पूरा। एंड देखिए यहाँ पर न्यूटन करके यहाँ पर आ रहा है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी साइट्स होंगे जो कि गूगल पे इंडेक्स्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो एंड उस वेबसाइट्स को भी देख सकते हो जो कि इंडिया में बैंड है। अभी बात करते हैं डार्क वेब एंड डीप वेब, सॉरी यहाँ पर डीप वेब एंड डार्क वेब के बारे में। तो फिर जान लीजिए ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा इंटरनेट है। एंड यहाँ पर हम जितने देखते हैं हम समझते हैं कि उतना ही इंटरनेट है, जैसा कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, यहाँ पर जितने भी हैं जो कि नॉर्मली कोई भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता है कोई भी सोशल मीडिया को। तो फिर हम समझते हैं कि वही पूरा का पूरा इंटरनेट है। पर क्या आप जानते हो वो इंटरनेट का बस 5% हिस्सा है एंड
उसके नीचे, जी हाँ, उसके नीचे 90% जो भाग रहता है वो रहता है डीप वेब में। जी हाँ, डीप वेब। यहाँ पर जो डीप वेब है, यहाँ पर नॉर्मल जो कोई भी इंसान है डीप वेब को एक्सेस नॉर्मली नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर बहुत सारे मतलब बुरे काम होते हैं। यहाँ पर आप कभी ना कभी डीप वेब को एक्सेस किए ही होंगे, क्योंकि डीप वेब वो चीज़ें होते हैं जो कि जो नॉर्मली जो सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड नहीं है। एंड उसके आप मान लीजिए आपका जो भी यहाँ पर गैलरी में जो भी आपको फ़ोटो जो कि आपको आपने प्राइवेट करके रखा है वही डीप वेब है, जो कि नॉर्मल सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड नहीं है, फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स्ड नहीं है, तो फिर वही डीप वेब है। एंड उसके भी नीचे सबसे गहरा जो कि पॉइंट माना जाता है उसे कहते हैं हम डार्क वेब, जो कि यहाँ पर छोटा है, 5% आप मान लीजिए हिस्सा है, पर वो बहुत ज़्यादा गहरा है। एंड उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ, और इसे नॉर्मल कोई एक्सेस नहीं कर सकता। एंड उसमें मतलब यहाँ पर बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे यहाँ पर साइकोपैथ्स रहते हैं जो कि इंसानों को मारते हैं एंड उसका मतलब इंसान को टॉर्चर करते हैं एंड उसका लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। मतलब वहाँ पर जितने भी साइकोपैथ्स रहते हैं, जितने भी क्रिमिनल रहते हैं, जितने भी किलर रहते हैं, वो सब वहाँ पे रहते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं वहाँ पे। यहाँ पर मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो फिर शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सोच लो कि कितना ज़्यादा गंदे काम होते हैं यहाँ पर। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। सो अभी बात करते हैं इस डार्क वेब को कैसे एक्सेस किया जाए। सो इसके लिए आपको मैंने जो टॉर ब्राउज़र बताया उससे आप इसे एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे। सो मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक तरह से मतलब उसे इलीगल हो सकता है। तो ऐसे आप टॉर ब्राउज़र से इतना बता सकता हूँ, आप टॉर ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। एंड नॉर्मल ब्राउज़र से आप डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए जो कि है टॉर ब्राउज़र। सो यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिकल अटैक्स पे जाएंगे। तो फिर यहाँ पर पहला मतलब एक आपका यहाँ पर हैकिंग के पहला जो अटैक है वो है जो मोस्ट पॉपुलर अटैक में से एक है एंड हैकर्स का फेवरेट, फिशिंग अटैक। सो फिशिंग अटैक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। फिशिंग अटैक यहाँ पर फिशिंग अटैक क्या करते हैं, जो भी अटैकर होता है आपके यहाँ पर कोई भी एक मैसेज भेजता है व्हाट्सएप, ईमेल या फिर मैसेजर्स के तहत, जहाँ पे आप उसे क्लिक करने में मजबूर हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा होता है जैसे आप लॉटरी जीत गए एंड कुछ भी। फिर आप जब उसे क्लिक करते हो आपके वहाँ पे हो सकता है कोई एक मतलब एक आप क्लिक कीजिए, आपका फ़ोन उसके कंट्रोल में चला गया, जैसे रिमोट कंट्रोल भी बोलते हैं। एंड हो सकता है वहाँ पे आप जब क्लिक किए एक लॉगिन पेज आया, वहाँ पे आपको कुछ डेटा मतलब वहाँ पे एकदम लॉगिन पेज देखने में लग रहा है कुछ इंटरनेशनल, जैसे गूगल का लॉगिन पेज है, वहाँ पे आप अपने डेटा दे देते हो एंड आपका आईपी ट्रेस हो जाता है, आपका वो ईमेल ट्रेस हो जाता है, आपका पासवर्ड भी ट्रेस हो जाता है। तो अभी देखते हैं कैसे फिशिंग अटैक को परफॉर्म किया जाए। इसके लिए हमें चाहिए लिनक्स मतलब टर्मक्स को। तो फिर यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर फिशिंग अटैक को परफॉर्म करने के लिए एक टूल आता है जिसका नाम है जेट फिशर। सो जेट फिशर को टर्मक्स पे इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ कमांड्स चाहिए, जिसका नाम पहले आप सेटअप कर लीजिए इस टर्मक्स को। तो इसके लिए अब apt अपडेट में यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हो रहा है ओके, यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर apt यहाँ पर अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड एंड यहाँ पर बाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अभी यहाँ पर कुछ यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर apt
apt install git php openness curl -y, इसे एंटर मार दीजिए। ओके, ये भी हो चुका है। एंड अभी यहाँ पर देना होगा git clone, यहाँ पर https github, यहाँ पर उस टूल को लाने के लिए ये देना होगा एंड github.com/htr-tech एंड यहाँ पर /jetfisher यहाँ पर दे दीजिए, फिशर, एंड इसे एंटर मार दीजिए। ओके, ये भी हो चुका है। एंड एक बार आप एलएस मार के चेक कर लीजिए आपके यहाँ पर जेटफिशर नाम का कोई भी एक डिक्शनरी इंस्टॉल है। मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाने के लिए इसे जेटफिशर यहाँ पर टाइप करना होगा, जेटफिशर। ओके, यहाँ पर आ चुका है। एंड आपको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना होगा बस जेटफिशर यहाँ पर .sh एंड बस, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपने आप ये जो टूल एक्स है यहाँ पर ये जो टूल है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं गूगल का एक लॉगिन पेज, यहाँ पर लॉगिन पेज फिशिंग अटैक करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर गूगल के देखिए, यहाँ पर गूगल यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इसके नीचे यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर पास में 3, तो ऐसे आपको करना है। तो फिर यहाँ पर 3 टाइप करता हूँ एंड इसे एंटर मार देता हूँ। ओके, यहाँ पर ओल्ड लॉगिन पेज, यहाँ पर न्यू लॉगिन पेज में करना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर 2 एंड लोकल होस्ट nagrok.io, तो फिर यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर हो रहा है। हो जा एंड आपको यहाँ पर ये जो ऊपर का जो ये URL है इससे कॉपी करना है एंड आपको अपने विक्टिम को सेंड कर देना है। तो फिर मैं यहाँ पर विक्टिम को तो मैं सेंड नहीं करने वाला, यहाँ पर बस मैं आपको अपने यहाँ पर मोबाइल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो फिर क्या होता है। यहाँ पर मैं गूगल में आ चुका है, इसे एंटर कर देता हूँ। ओ सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर मतलब अगर आप असल में करते हैं तो फिर यहाँ पर एक गूगल का लॉगिन पेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा मुझे पता नहीं। पर ऐसे भी आपका जो यहाँ पर जो विक्टिम का IP ट्रेस हो जाएगा। पर अगर आप अपने में ऐसे करते हो, मेरे यहाँ पर शायद स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन है तो फिर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो फिर लेकिन अगर आप असल में करते हो तो फिर आपका जो भी यहाँ पर लॉगिन पेज है वो जब विक्टिम जब उसे लॉगिन करता है सारी डेटा देके, तो फिर वो आपके पास चला जाता है अपने टर्मक्स पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे IP आया वैसे ही सारा डेटा आ जाएगा। तो फिर मैं इसे एक बार आपको दिखा दूंगा करके। सो अभी बात करते हैं दूसरे अटैक के बारे में जो कि है DDoS अटैक, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एंड ये कैसा अटैक होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप जो अटैकर होता है वो कोई भी एक सर्वर पे अटैक करता है एंड वो मतलब एक वेबसाइट पे अटैक करता है जो कि एक इंटरनेट जो कि वो जो वेबसाइट है उसे अनअवेलेबल बना देता है नॉर्मल यूज़र के लिए। कोई भी उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाता, मतलब वो लगभग उस इंटरनेट से एक बैनर बना देता है उस वेबसाइट में, जो कि नॉर्मल यूज़र उस वेबसाइट में विजिट नहीं कर पाता एंड उसको एक बैनर लगाता है, मतलब वो अनअवेलेबल बना देता है लोगों तक। सो अभी देखते हैं इस DDoS अटैक को कैसे टर्मक्स पे परफॉर्म किया जाए। तो फिर पहले आपको टर्मक्स पे ओपन करके देना होगा apt अपडेट, यहाँ पर apt अपडेट एंड डो एंड apt अपग्रेड एंड से एंटर मार दीजिए। ओके, ये हो रहा है। ओके, ये भी हो चुका है। एंड अभी आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने होंगे। पहले आप pkg इंस्टॉल यहाँ पर इंस्टॉल
गिट एंड सेंटर मार दीजिए, ये भी हो चुका है। एंड अभी pkg पाइथन 2 यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल पाइथन 2 सेंटर मार दीजिए, ये भी हो चुका है। एंड अभी आपको देना होगा गिट क्लोन, यहाँ पर इसे लाने के लिए टूल को गिट क्लोन https github.com/ujjwal shiny 3/Hulk। यहाँ पर हल्क टूल आता है डीडोस अटैक करने के लिए, इसे एंटर मार दीजिए। ओके, ये भी हो चुका है। एंड आप एक बार एलएस मार के चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पर हल्क नाम का कोई भी डिक्शनरी इंस्टॉल है। मेरे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसे आप सिंपली cd हल्क करके यहाँ पर ला लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। एंड अभी यहाँ पर जो आपने किया था पाइथन 2, उसे यहाँ पर दीजिए पाइथन 2। यहाँ पर अभी आप देखिए hulk.py। अब यहाँ पर स्पेस देके आप जो भी वेबसाइट को करना चाहते हो उस वेबसाइट का अब URL दीजिए। मैं अपने यहाँ पर एक वेबसाइट पे कर रहा हूँ, मेरे अपने वेबसाइट पे, तो मैं अपने वेबसाइट का यहाँ पर दे देता हूँ। आप ऐसा करने के आप भी अपने ही में करना, क्योंकि ओके यहाँ पर saffron.data.block सॉरी यहाँ पर ब्लॉक एंड से एंटर मार दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर हल्क अटैक स्टार्टेड, यहाँ पर हल्क अटैक स्टार्टेड। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट, और यहाँ पर वो जो उसका सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, उससे अनअवेलेबल बना देगा सबके लिए। तो फिर ऐसा होता है कोई भी एक डीडोस अटैक। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर लास्ट अटैक यहाँ पर के बारे में। तो फिर यहाँ पर पेनेट्रेशन टेस्टिंग एंड पेन टेस्टिंग, ये दोनों ये यहाँ पर जो पेनेट्रेशन टेस्टिंग है वो यहाँ पर इथिकल हैकर या फिर वाइट हैट हैकिंग में सिखाया जाता है। एंड ये क्या करता है, कोई भी एक सर्वर को कोई भी एक वेबसाइट या फिर कोई भी उसका वल्नरेबिलिटी ढूंढता है, कोई भी एक सर्वर या फिर नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम का वल्नरेबिलिटी ढूंढता है और इसे स्कैन करता है, जो कि उसके सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो फिर देखते हैं कैसे आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। तो इसे परफॉर्म करने के लिए एक टूल आता है जिसका नाम है txt टूल। सो उसे कैसे टर्म्स में इंस्टॉल करें वही देखते हैं। सो txt टूल को डाउनलोड करने के लिए और पेनेट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए देना होगा गिट क्लोन एंड यहाँ पर https एंड यहाँ पर github.com सॉरी यहाँ पर पहले ही हो गया था। गिट क्लोन एंड यहाँ पर https यहाँ पर github.com/kuburan, यहाँ पर देना होगा kuburan एंड /txt टूल एंड से एंटर मार दीजिए। ओके, ये भी हो चुका है। एंड एक बार एलएस मार के चेक कर लीजिए यहाँ पर आपके यहाँ पर txt टूल यहाँ पर इंस्टॉल है कि नहीं। सो मेरे यहाँ पर इस डिक्शनरी का एक नाम है, तो फिर यहाँ पर cd में सिंपली txt टूल यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ apt install python 2। ओके, ये भी हो चुका है। एंड अभी ./install.py एंड से एंटर मार दीजिए एंड अपने आप हो जाएगा, एंड अपने आप सब कुछ होने लगेगा। ओके, अभी यहाँ पर बस यहाँ पर txt टूल लिख दीजिए एंड से एंटर मार दीजिए। देखिए अपने आप ये हो चुका है। एंड ऐसे आप पेनेट्रेशन टेस्टिंग आप कर सकते हो
कोई भी ऐसे कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पर एथिकल हैकर बनना है तो फिर यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। एंड एथिकल हैकिंग के लिए मैं एक नया सीरीज़ बना दूंगा जो कि बेस्ट होगा इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग और वाटर हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग में। तो फिर ये था हैकिंग का फुल कोर्स, हैकिंग का बेसिक कोर्स। तो फिर चलिए, तो फिर बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कोर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।